और हमें तो इंसाफ चाहिए। ऐसी लड़कियों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। फांसी की भी कोई बुरी हो ना, सजा वो तो उसे जिस तरह से उसने हमारे बच्चे को काटा है, इस मुस्कान तरह से एक इसको मत नाम मारो। जो अब इसकी डर सजा बन हमें चुका डलवाओ है। फिर। मुस्कान मतलब एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग गुस्से से लाल हो उठते हैं क्योंकि मुस्कान ने एक ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है जिसे जानकर आने वाली पीढ़ियां अपने बच्चों का नाम मुस्कान रखने से भी डरेंगी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। आज वह जेल में बंद है और उसके नाम पर हत्या की मुहर लग चुकी है। इस घटना का असर इतना गहरा है कि देश भर में मुस्कान नाम की लड़कियों को शादी के रिश्तों में दिक्कतें आने लगी हैं। लोग मुस्कान और साहिल के नाम से नफरत करने लगे हैं। मजबूरन कई लड़कियां अपना नाम आधार कार्ड में बदलवा रही हैं। कोर्ट में जब मुस्कान और साहिल से पूछा गया, जब तुम दोनों प्यार करते थे तो तलाक लेकर शादी क्यों नहीं की, हत्या जैसी क्रूर हरकत क्यों की, तो उनका जवाब सुनकर पूरा अदालत स्तब्ध रह गया। मुस्कान ने कहा, बचपन से मेरा सपना था कि मैं नेवी ज्वाइन करूं और देश की सेवा करूं। जब मैंने 12वीं पास की तो कोचिंग क्लास ज्वाइन की। वहीं सौरभ भी नेवी की तैयारी कर रहा था। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। जो सवाल मुझे नहीं आता था वह सौरभ सिखा देता था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद सौरभ की नौकरी मर्चेंट नेवी में लग गई, लेकिन मेरी उम्र सीमा पार हो चुकी थी। मेरा सपना अधूरा रह गया। हमने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। मेरे घर वाले मान गए, लेकिन सौरभ के घर वाले राजी नहीं हुए। फिर भी उसने सबकी परवाह किए बिना मुझसे शादी की और हम एक नए शहर में आकर रहने लगे। सौरभ जब नौकरी पर जाता था तो मैं घर में अकेली रह जाती थी। अकेलापन धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। एक दिन जब मैं अपने पिता को कॉल कर रही थी तो नंबर गलत मिल गया और वह कॉल साहिल को लग गया। कुछ समय की बातचीत के बाद कॉल कट गया, मगर उसी रात 8 बजे साहिल ने दोबारा फोन किया। यहीं से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे साहिल घर आने की जिद करने लगा। एक दिन मैंने उसे आने की इजाजत दे दी। जब वह आया तो उसके हाथ में पेप्सी की बोतल और कुछ मिठाइयाँ थीं। हमने साथ बैठकर वह पेप्सी पी और मिठाइयाँ खाई गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि साहिल मेरे ही बिस्तर पर सोया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रात भर मेरे साथ क्या हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और साथ रहने लगे। लेकिन साहिल बहुत ज्यादा शराब पीता था। मैं उसे बार बार मना करती कि नशा मत किया करो, पर वह नहीं मानता था। वह न सिर्फ खुद शराब पीता बल्कि मुझे भी जबरदस्ती पिलाता। धीरे धीरे उसने मुझे भी शराब की लत लगा दी। अब हम दोनों दिन रात नशे में रहते थे और एक ही बिस्तर पर सोते थे। एक दिन जब हम दोनों नशे में बेसुध एक साथ सो रहे थे, तभी पड़ोस के लोगों ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने साहिल को खूब पीटा और सौरभ को फोन कर दिया। जब सौरभ को सारी सच्चाई पता चली तो वह गुस्से में तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। सौरभ के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने मुस्कान को मारना पीटना शुरू कर दिया। यह झगड़ा कई दिनों तक चलता रहा। मुस्कान का जीना मुश्किल हो गया था। वह रोज पिटती थी और सहती थी। एक दिन जब सौरभ उसे फिर से मार रहा था तो मुस्कान ने साहिल को फोन करके बुलाया और कहा, आकर सौरभ से माफी मांग लो, शायद बात संभल जाए। कुछ समय बाद साहिल आया और सौरभ से माफी मांगने लगा, लेकिन सौरभ गुस्से में था। उसने एक डंडा उठाया और साहिल के सिर पर जोर से मारा। साहिल नशे में था
लेकिन चोट के बाद मुस्कान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास में रखा चाकू उठाया और सौरभ की पीठ में घोंप दिया। इसके बाद साहिल ने उसी चाकू से सौरभ की गर्दन पर कई वार किए। वहीं पर सौरभ की मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात को छुपाने के लिए उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। लेकिन जब यह मामला प्रशासन तक पहुंचा, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह खबर सामने आई, तो पूरा इलाका दहल उठा। हर कोई यही मांग कर रहा था कि इन दोनों को फांसी दी जाए। लेकिन मुस्कान गर्भवती थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के तहत गर्भवती महिला को फांसी नहीं दी जा सकती। इसलिए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। हाल ही में खबर आई है कि मुस्कान ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब उसकी फांसी पर लगी रोक हट सकती है। सभी की नजरें अब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि फांसी सिर्फ साहिल को होनी चाहिए, तो लाइक करें। अगर आप मानते हैं कि दोनों को फांसी होनी चाहिए, तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं जनता का फैसला क्या होता है।